हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, जुलाई 2026 के सिर्फ 72 घंटों में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वो भ्रम पूरी तरह टूट गया कि उनका सब कुछ पर पूरा कंट्रोल है। 6 जुलाई से 8 जुलाई 2026 के बीच बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में एक बेहद सिंक्रोनाइज्ड और घातक हमला हुआ, जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह हिला के रख दिया। यह कोई छोटा मोटा हिट एंड रन हमला नहीं था। यह रावलपिंडी के लिए एक बड़ा टैक्टिकल नाइटमेयर था, जिसे बेहद संगठित बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स ने अंजाम दिया था। बेला के M25 हाईवे पर पाकिस्तानी मिलिट्री के एक एलीट कॉन्वॉय पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 11 सोल्जर्स की मौके पर ही मौत हो गई। जिराट के पहाड़ों में मंगी डैम की रखवाली कर रही एक सिक्योरिटी पोस्ट पर मल्टी डायरेक्शनल अटैक हुआ। 9 पुलिस ऑफिसर्स तुरंत मारे गए और 18 दूसरों को बंधक बनाकर बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया। और ठीक इसी दौरान गवादर के स्ट्रेटेजिक हब में एक सुसाइड ऑपरेशन ने बेहद सुरक्षित कोस्ट गार्ड कैंप में सेंध लगा दी। भले ही ISPR इस नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और जल्दबाजी में काउंटर ऑपरेशन चलाकर 54 फाइटर्स को मारने का दावा कर रहा हो, लेकिन नुकसान तो हो चुका था। पाकिस्तानी आर्मी, जो देश की डूबती हुई GDP का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, वो अपने ही घर में पूरी तरह फ्लैट फुटेड पकड़ी गई। दोस्तों, दशकों से इस्लामाबाद का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सिर्फ एक ही कैलकुलेशन पर चल रहा था कि उनके दुश्मन आपस में इतने बंटे हुए हैं कि वे कभी कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकते। उन्हें लगता था कि सेक्युलर सोच रखने वाले बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स कभी भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के रिलीजियस कट्टरपंथियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन वे गलत थे। जुलाई 2026 के इस हमले ने पाकिस्तानी स्टेट के सामने एक खौफनाक सच रख दिया। BLA और TTP के बीच बढ़ता हुआ टैक्टिकल और ऑपरेशन अलायंस। एक तरफ जहां BLA की एलीट मजीद ब्रिगेड के बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स ने हाईवे ब्लॉक किए और गवादर पर हमला किया, वहीं दूसरी तरफ TTP ने जियारत में घेराबंदी की। बेहद एडवांस हथियारों के साथ एक ही समय पर किए गए इन हमलों ने एसिमेट्रिक ओवरलोड की स्थिति पैदा कर दी। इन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को अपनी ही सीमाओं के भीतर एक ड्यूल फ्रंट वॉर लड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनकी लॉजिस्टिक्स बिखर गई, इंटेलिजेंस नेटवर्क कंफ्यूज हो गया और उस मिलिट्री कमांड की भारी इनकम्पिटेंस यानी नाकामी सामने आ गई, जो मॉडर्न वॉरफेयर लड़ने की बजाय रियल एस्टेट एम्पायर चलाने और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में ज़्यादा माहिर है। दोस्तों, पाकिस्तानी मिलिट्री इतनी बुरी तरह क्यों फेल हो रही है, इसे समझने के लिए हमें उनके प्रोपेगेंडा से बाहर निकलकर देखना होगा। दशकों से पाकिस्तानी आर्मी खुद को देश का एकमात्र रक्षक बताती आई है, एक एलीट और अनुशासित शील्ड, लेकिन बलूचिस्तान में यह शील्ड एक क्रूर और दमनकारी हथौड़ा बन चुकी है, जो खुद अपने ही खिलाफ रेजिस्टेंस को जन्म दे रही है। रावलपिंडी का यह स्ट्रक्चरल फेलियर 3 बड़ी वजहों से है। पहली, उनकी किल एंड डंप पॉलिसी का फेल होना। सालों तक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फ्रंटियर कोर ने लोगों को जबरन गायब किया। बलूच स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट को टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से मारकर वे सोचते थे कि वे जनता को डरा देंगे, लेकिन इसके उल्ट उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी खड़ी कर दी जिसे अब मौत का कोई डर नहीं, और जो बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स के साथ शामिल हो रही है। दूसरी वजह, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। सरकार अक्सर बलूचिस्तान में इंटरनेट काट देती है और जर्नलिस्ट को रोकती है। क्यों? ताकि वे इस सच को छुपा सके कि वहां शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है और वे अपने ऑपरेशन फेलियर्स को जनता से छुपा सकें। और तीसरी वजह है इंस्टीट्यूशनल इम्यूनिटी। वहां के जनरल्स बिना किसी कानूनी डर के काम करते हैं। वे सिविलियन कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, लेकिन जब सामना बेहद मोटिवेटेड बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर से होता है, तो पाकिस्तानी आर्मी के कम सैलरी वाले और अनमोटिवेटेड जवान अलग अलग चौकियों पर बिना किसी एयर सपोर्ट या रियल टाइम इंटेलिजेंस के अकेले मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, इस सिक्योरिटी फेलियर का असर सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं है।
यह एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और इसके सबसे बड़ा नुकसान बीजिंग को हो रहा है। बलूचिस्तान चीन के अरबों डॉलर के सीपैक प्रोजेक्ट का दिल है। गवादर पोर्ट के जरिए चीन को सीधे अरबियन सी का एक्सेस मिलना था ताकि वे मलाक्का स्ट्रेट के खतरे से बच सके, लेकिन चीन की इस बड़ी इंपीरियल महत्वाकांक्षा के सामने बलूच रेजिस्टेंस एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई। बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स पाकिस्तानी सरकार और बीजिंग दोनों को कॉलोनाइजर की तरह देखते हैं। वे सीपैक को कोई डेवलपमेंट नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सोने, तांबे और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज की सिस्टमेटिक चोरी मानते हैं। चूंकि पाकिस्तानी मिलिट्री चीनी इंजीनियर्स को सुरक्षा देने में नाकाम रही है, इसलिए बीजिंग का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है। लगातार होते इन हमलों ने सीपैक को एक स्ट्रेटेजिक एसेट से बदलकर एक बेहद महंगा सिक्योरिटी मनी पिट बना दिया है। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर ने सबसे बड़े इकोनॉमिक मास्टर को फेल कर दिया है। जी हां, चीन को इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका है और यह आर्थिक नुकसान इस दिवालिया न्यूक्लियर नेशन को पूरी तरह सिस्टमेटिक कोलैप्स की तरफ धकेल रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान का सिक्योरिटी अपरेटस बिखर रहा है, साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस बहुत तेजी से बदल रहा है और नई दिल्ली इस पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री का यह संकट एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेकर आया है। इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, भारत के सामने से ड्यूल फ्रंट थ्रेट का खत्म होना। सालों तक भारत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ 2 फ्रंट पर युद्ध का खतरा रहता था, लेकिन आज पाकिस्तान अपने अंदरूनी संकटों में इतना उलझा हुआ है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर भारत के खिलाफ आक्रामक रुख बनाए रखने की उसकी मिलिट्री कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। रावलपिंडी इस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने में व्यस्त है। दूसरा, रावलपिंडी के रिसोर्सेज का पूरी तरह ड्रेन होना। पाकिस्तानी आर्मी का हर वो डॉलर, हर वो टैंक और हर वो एलीट यूनिट जो BLA से लड़ने लगी है, वो एक ऐसा एसेट है जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कभी नहीं कर पाएंगे। यह लड़ाई पाकिस्तान की मरती हुई इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा टैक्स बन चुकी है। और तीसरा, सीपैक के जरिए होने वाली घेराबंदी का बेअसर होना। चीन का भारत को घेरने का प्लान तब तक पूरी तरह न्यूट्रलाइज रहेगा जब तक बलूचिस्तान एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहेगा। यह अस्थिरता चीन को गवादर पोर्ट को एक नेवल बेस की तरह इस्तेमाल करने से रोकती है, जिससे इंडियन ओशियन रीजन में भारत का दबदबा सुरक्षित रहता है। दोस्तों, जुलाई 2026 के ये कोऑर्डिनेटेड हमले उस गंभीर बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है जो पाकिस्तानी स्टेट को अंदर ही अंदर खा रही है। आप किसी भी प्रांत पर सालों तक मिलिट्री ऑपरेशन, इकोनॉमिक लूट और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के जरिए राज नहीं कर सकते। उसका एक भयानक और हिंसक अंजाम होना तय है। बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स ने दिखा दिया है कि उनके पास टैक्टिकल कैपेबिलिटी है, अलायंस नेटवर्क है और एक ऑक्युपाइड फोर्स को चुनौती देने की अटूट इच्छा शक्ति है। पाकिस्तान के घमंडी मिलिट्री एलीट के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वे अब बड़ी मुश्किल से यह सबक सीख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के दम पर रेत की बुनियाद पर खड़े साम्राज्य को कभी बचाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, इस ड्यूल फ्रंट संकट के बीच पाकिस्तानी स्टेट और कितने समय तक टिक पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।